हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक पीएसयू बैंक के लिए बातचीत करेंगे, जिस बैंक के ऊपर 36 लाख रुपए का पेनल्टी लगा दी गई है। 36 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई की तरफ से। तो इस पीएसयू बैंक को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप इसके अंदर बने हुए हैं किसी भी तरीके से, तो आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और सेकंड रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक पीएसयू बैंक। देखिए, पीएसयू बैंक को अच्छे से आपको पता है कि ये सरकारी बैंक जो होते हैं, इन लोगों का जो रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले में थोड़ा ढीला ज़रूर होता है। और शायद इसी की वजह से इसमें फ्रॉड भी ज़्यादा होते हैं और प्लस पेनल्टी भी बहुत सारी लगाई जाती हैं। दोस्तों, आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है, वो सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है। और कोई भी अगर कोई डायरेक्शंस या रेगुलेशंस अगर कॉम्प्लाई नहीं करता है कोई बैंक, तो डेफिनेटली उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ जिस पीएसयू बैंक, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये वही बैंक है जिसको प्राइवेटाइज कराने की लेकर के बातें भी चल रही थी और अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्तों देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से टोटल 93.08% की होल्डिंग रखता है मार्च क्वार्टर तक। प्रोमोटर्स के अलावा एफआईआईज यहाँ पे बहुत कम 0.11% और डीआईआईज 2.76 और पब्लिक के पास 4.05% की होल्डिंग है। दोस्तों, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो 19.80 पे ओपन होकर के 19.95 का हाई और 19.50 का लो बना डाला। 13,92,040 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप 17,014 करोड़ रुपए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 52 वीक हाई 29.65 का लो है 15.80 का। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये वो ऐसे दो बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज कराने के लिए भारत सरकार ने ऑप्शन के रूप में देखा है, राइट। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को किसी भी तरीके से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए के फ्रेमवर्क से लोगों ने बैंक ने अपने आप को किसी तरीके से बाहर निकाला ताकि इसके बिजनेस का एक्सपेंशन हो सके। पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकलने का मतलब बैंक्स की पोजीशन पहले से बेटर हो रही है। लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ पे तो आरबीआई की तरफ से पेनल्टी लगा दी गई 36 लाख रुपए की इसके ऊपर। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रेगुलेशंस को कॉम्प्लाई नहीं किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डायरेक्शंस को यहाँ पे उल्लंघन किया है। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि इन्होंने जो पेनल्टी 36 लाख रुपए की लगाई है, इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने कुछ सर्टेन डायरेक्शंस जो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा इशू करी गई थी कस्टमर्स के अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उन रेगुलेशंस को, उन इश्यूज़ को इन्होंने नज़रअंदाज किया, यानी उसको ध्यान नहीं दिया। उसके ऊपर इन्होंने नॉन कॉम्प्लायंस से दिखाए, जिसकी वजह से ये पेनल्टी इनके ऊपर लगाई जाती है, राइट। कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था जो सर्टेन डायरेक्शंस थी आरबीआई की तरफ से, लेकिन जिसको सीबीआई ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फॉलो नहीं किया। ये बात ज़रूर है, आरबीआई की तरफ से बताया जाता है कोई भी इस तरीके की पेनल्टी लगाई जाती है कि कोई भी किसी भी तरीके से ये ट्रांजैक्शंस या एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ है जिसकी वजह से फ़ंड लिया जा रहा है। ये एक मात्र चार्ज है, एक तरीके की पेनल्टी है, राइट। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटी सी पेनल्टी को लेकर के खबर आपको पता होना चाहिए। देखिए, चाहे खबर छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट, क्योंकि आप इसके अंदर शेयर होल्डिंग करते हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग बैंक जो है, इसका शेयर जो है अप्स एंड डाउन्स दिखाता ही रहता है। बहरहाल आगे कोई और अपडेट आएगी इसकी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यही वो दो कैंडिडेट्स हैं जिनको भारत सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है फर्स्ट फेज़ के अंदर। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।